बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरी कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज क्लीनिंग के हवाले से एक मोटिवेशनल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। जब भी मैं कोई क्लीनिंग के हवाले से वीडियोस देखती हूँ मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, और ये ऐसी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और क्लीनिंग को भी। ये आपने देखा होगा, अक्सर हमें नज़र आता है जब हम बाहर निकलते हैं तो ये छोटा सा वाइपर हमारे कार्स की क्लीनिंग के लिए होता है। आप इसे अपने घर के लिए भी ले आएँ, और ये काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने सिंपल यहाँ पे इसको, ये नीचे शीट लगी हुई है, इसको हम बहुत ज़्यादा पानी से गीला नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये जूसर दिखा रही हूँ, बहुत ही मिक्स किस्म की हमारे साथ वीडियो चलेगी, क्योंकि ये तमाम जो किचन की अशिया हैं और अप्लाइंसेस हैं और ईच एंड एवरीथिंग, उसको क्लीन करना हम आपको इसमें बताएंगे। तो साथ साथ मैं मेंशन करती जाऊंगी और कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, किस किस चीज़ को कैसे क्लीन किया है। लेकिन दो ऐसे क्लीनिंग एजेंट हैं जिसे आप अपनी, अगर हमारे पास हों तो किचन की क्लीनिंग बहुत ही आसान होती है, वो है सॉल्ट एंड विनेगर। इसके अलावा ये टिप्स हैं कि अगर हमें बिल्कुल लाइट जिससे हमने डस्टिंग करनी है तो उसके लिए हम ये वाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने टेबल यहाँ पे रखा हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए। और अगर वाइप्स नहीं हैं तो आप ये विनेगर सॉल्ट का इस्तेमाल करें, और इन प्लेसेस पे सॉल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे जो हशरातुल अर्ज़ हैं, स्पेशली चुनटियाँ वगैरह, थोड़ी दूर रहती हैं, तो ऊपर से ये क्लीन बहुत अच्छा होता है। अब ये मैं होममेड फार्मूला बना रही हूँ, और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये ब्राइट लाइट की वजह से आपको इतने विजिबल नहीं हो रहे होंगे। तो अगर हल्की सी नील भी ऐड कर लें, वाइट सरफेस हो, तो ये उसको और भी चमका देता है। तो मैं फिर भी एक दो इसके ड्रॉप्स ऐड कर लेती हूँ, और ये देखिए आपके सामने है। साथ ही साथ कोई ना कोई फ्रेगरेंस के लिए चीज़ आप ऐड करें, डिश वॉशर यूज़ कर दें, और लाजमी नहीं कि ये सब चीज़ें ही आपने एक साथ यूज़ करनी है, आप इसके सब्स्टिट्यूट्स रख सकते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा, विनेगर और सॉल्ट ऐसी चीज़ें, और उसके साथ आप कोई ना कोई एजेंट ऐसा ले लें, जैसे सर्फ हो गया, लिक्विड हमारे पास डिश वॉशर हो गया, या सिंपल साबुन ही हो गया जैसे आप बर्तन धोते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आप मिला लें, और जो ब्लीच है वो थोड़ा सा आप इसमें यूज़ कर लें, वो बहुत ही डिसइंफेक्ट करती हैं चीज़ों को, और ब्लीच से बहुत ही शाइन आ जाती है आपकी क्लीनिंग में। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, और आप रस्सियाँ हैं ऐसी चीज़ों की जो क्लीनिंग के हवाले से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये आपके सामने, जिसे हम ग्लिंट कहते हैं, ये तो हर एक कंपनी का है, और इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के भी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये हैंडल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टील वायर्स यूज़ करती हूँ साथ साथ इस तरह रबिंग के, लेकिन इनको बहुत लाइट हैंड से करना है कि आपके पेंट्स और ये चीज़ें ख़राब ना हो। अब ये किस्म का ड्राई क्लीन है, इस पे मैंने पानी का बहुत ज़्यादा छिड़काव नहीं किया है, हल्का हल्का लगाया है, उसको फिर कपड़े से, ड्राई कपड़े से वॉश कर लिया है। और ये देखिए किस कदर इसको शाइन मिल गई है। इसी तरह ये मैंने इनके कैबिनेट्स को भी इसी से क्लीन किया है।
और जहाँ पे ये बिजली के स्विच एंड बटन हैं उनको आप ऑफ़ करके वहाँ पे काम करें। लाइट गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम करेंगे अब कैसे चूल्हे को क्लीन। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने सॉल्ट छिड़क दिया है और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राइंड का स्प्रे करूँगी अगर, और विनेगर स्पेशली, तो फिर इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद मैं इसके नीचे वाले सरफेस को साफ़ करूँगी और एरिया अक्सर हमारी नज़र से बच जाता है क्योंकि ये डेली वॉश का काम नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टील वायर्स को यूज़ किया लेकिन लाइट हैंड के साथ ये पेंट है और ये मुझे स्टैंड बना के दिया था मेरे मरहूम वालिद ने, अल्लाह पाक उनकी बहुत बहुत मग़फ़िरत फ़रमाए और आप भी उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वालिदैन वो नेमत है जिसका कोई नेमत बदल नहीं। अब यहाँ मैं आपको आसानी के लिए जो टिप बता रही हूँ वो आप, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा पाइप रखा हुआ है और उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो उससे आप इस तरह आप शॉर्ट पाइप भी रख सकते हैं, वाटर पाइप्स, और इससे क्लीनिंग को आसान बना सकते हैं और आपको बार बार वज़न नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये जो नीचे है ये मैंने ये वाला हमारा ग्लास का जो टेबल था ये ख़राब हो गया था। अब मुझे ये बहुत ही बासहूलत लगता है। पहले मैंने एक टेबल रखा था उसका एक ही पार्ट था, इसके डिफरेंट पोर्शन है तो इसके लिए मुझे आसानी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इन टेप्स को हम कैसे क्लीन करेंगे और ये इतना ज़्यादा डर्टी क्यों है। एक्चुअली मेरा ये जो किचन है यहाँ पर है एक हमारी ऑटोमेटिक मशीन जो यहाँ पे प्लेस है और ये यूज़ नहीं होता, बहुत ही रेयर यूज़ होता है जब मुझे यहाँ पे क्लीनिंग करनी होती है। एक्चुअली ये वाला किचन हमारा स्टूडियो है इस हवाले से, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है और बहुत ही कम आप देखते होंगे जो वीडियोज़ यहाँ पर मैं बनाती हूँ, लेकिन जो वीडियोज़ यहाँ पे पिक्चराइज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। आगे चल के मैं कभी बताऊँगी कि इसका क्या रीज़न है। अच्छा, यहाँ पे अब इन स्टील की वायर्स का इस्तेमाल करें लेकिन लाइट हैंड के साथ। अगर बहुत दबा दबा के आप करेंगे तो ये तमाम पेंट सभी चीज़ें उखड़ जाएंगी। तो लेमन का यहाँ पे इस्तेमाल करें, सॉल्ट का इस्तेमाल करें, विनेगर का और बेकिंग सोडा का। तो ये मैंने डाल के यहाँ पे रख दिया और ये देखिए इसकी शाइन, इसकी टेस्ट कैसे क्लीन है और आगे चल के आप देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन के साथ अटैच है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे स्पेशली में ये आप यहाँ पे वेलवेट का ले लें या इसे हम और क्या कहते हैं, कुछ और नाम भी है इस क्लॉथ का, इससे आप क्लीन करें तो डस्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसको मैंने स्पेशली रखा हुआ है और ऊपर से ये खूबसूरत भी लगता है। अगर आप इसे किसी प्लेस पे रख दें तो ये बुरा नहीं लगता इस तरह का कपड़ा। और यहाँ पे ये है थोड़ा सा इस कपड़े को हम कहते हैं, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इससे मैं इसे ट्राई कर रही हूँ जो हमारा स्टोव है। और ये देखिए अभी आगे आप चल के देखेंगे कि इसकी हमने सफाई और धुलाई और पिटाई कैसे की थी। अच्छा, ये हम इसको यहाँ पे मैंने इनको भिगो के रख दिया था, जो हमने फार्मूला बनाया था थोड़े से उस पानी में, और फिर सिंपल इसको क्लीन कर लिया था। बहुत ही अच्छे इसके ये स्टैंड्स क्लीन हो गए थे। ये बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ बेल सी लगा के यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा वो दिन कब आता है। अच्छा, ये अब साइड पे हमारा काउंटर है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। और ये सिंपल जो टाइल्स हैं जैसे हम दीवारों वगैरह पे लगाते हैं ये भी हमने रखी हुई है। मैं सिर्फ आपको चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। और अगर आप कुछ भी ना करें और आपके पास सिर्फ एक डिश वॉशर हो तो आप उससे भी तमाम चीज़ों में शाइन ला सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने पानी बहुत ढेर सारा नहीं गिराया हुआ लेकिन शाइन दे रहा है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे वो रब किया है स्पंज के साथ जो मिक्सचर हमने फार्मूला बनाया था। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैं लाइट हैंड से जाती है स्टील वाइट इसके साथ लगा रही हूँ और ये खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। और फिर हम इसे ड्राई क्लॉथिंग के साथ इसको क्लीन कर लेंगे। अब ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन डस्ट यहाँ पे जमा हो जाती है। उसके साथ इसकी क्या रीज़न है यहाँ पे कीचड़ वगैरह का आ जाना, और वो वही है जो मैंने आपको बताया है। और आगे चल के आप वो खूबसूरत सी मशीन देखेंगे। अच्छा, अब मैं इस यहाँ पे टाइल्स को भी साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे क्लीन किया था।
और इसी फार्मूले को मैंने हर जगह अप्लाई किया है। फ़र्श पे किया है जो मैंने शुरू में बनाया है, और टाइल्स पे और तमाम प्लेसेस पे, और साथ साथ जो मैं सिंपल आपको सेपरेटली दिखा रही हूँ वो चीज़ें भी मैंने साथ में की हैं। अब जी मैंने स्टोव को कैसे क्लीन किया था ये आप देखेंगे कि पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक भी लगा लिया, और सॉल्ट और विनेगर और ग्लेंट मैंने आपको पता है 10-15 मिनट लगा के रख दिया था। फिर यहाँ पे हमें अचानक मैं भूल चुकी थी, पीछे से मैंने ये देखिए जी मुझे करंट लगा, और मैं अचानक होश में आई और मैंने कहा ये देखिए जी गैस स्टोव में करंट, और ये याद आ गया कि इसके नीचे ये ऑटोमेटिक बटन के लिए हमने सेल डाला हुआ है। तो आपने बचना है इस सब से, और ये हमारा तजर्बा आपके लिए है, और इसको पहले आप रिमूव करें उसके बाद ये काम शुरू करें। अच्छा, इसकी एक ग्लास टॉप है, और बहुत ही यहाँ पे मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल जो हम स्पंज यूज़ करते हैं और स्टील के जो इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। इसको अगर मैं और भी मज़ीद इसको रब करती तो बिल्कुल ही इसने नया हो जाना था। इसके बावजूद इन्होंने बहुत ही अच्छी शाइन दी है ये इस तमाम फार्मूले को अप्लाई करते हुए। अगर आप सिंपल आप इसे साबुन वगैरह से करेंगे तो ये उस तरह से नहीं करेगा, और आपके जो है एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो बचत भी, और एनर्जी की भी बचत, और आपकी भी बचत, और काम की भी बचत, और वक्त की भी बचत। तो इन चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करें। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर फ़र्श के हवाले से बताऊँ तो मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, अगर वो आप सॉल्ट, ब्लीच और सर्फ ये 3 चीज़ें सिर्फ ले लें और इसको डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें तो बिल्कुल ही ये वाइट सा चमकदार सा निकल आता है। तो ये ब्रशेज़ हैं, ये वाला ब्रश भी आप यूज़ करते हैं, और जैसे कारपेट क्लीनिंग के लिए ब्रश होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जी झाड़न है, कुछ वीडियो की प्लेसमेंट ऐसी है, तो ये दोनों स्टाइल मैंने आपको दिखा दिए हैं जो छोटे वाले, और अगर ये ना अवेलेबल हों तो बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल जो झाड़न है इससे आप सिर्फ आपने चीज़ों को ऊपर नीचे रख के चढ़ना है, और उन सिंपल झाड़ने से भी आप साफ़ कर सकें। ये जी है जी वो हमारी शाहकार मशीन जो कि यहाँ पे प्लेस थी। जब ये आई तो मैंने ख़ुद ही इस किचन में रखवाई थी, उस वक्त ये वर्किंग में नहीं था। ये भी एक किस्म का ड्राई क्लीन है, इस पे मैंने पानी नहीं डाला और इसको इसी तरह से क्लीन किया है। जो फूल स्टाइल का झाड़न होता है उसके लिए यूज़ करें, ये छोटा बड़ा हो सकता है, और दूसरा भी इसी तरह से वो छोटा बड़ा हो जाता है। वो छोटे छोटे जो हमारी दीवार के साइड वॉल्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट रहता है। तो यहाँ हम नल की सफाई के लिए और यहाँ पे जो सिंक क्लीनिंग के लिए उससे पहले हमने इसको रिमूव किया, और ये हर दफ़ा हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ से ये देखिए किस कदर इसके नीचे डस्ट आ जाती है, और ये भी हमने इस कैबिनेट को भी खाली रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक छोटा सा स्टूल रख सकते हैं, उस पर आप बैठ के भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और वही छोटा सा पाइप है जिससे मैं अगर स्पीड कम हो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन में पानी जाने की, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, और इसके साथ ही इसको अब अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ कि इस तरह से पानी यहाँ पे यूज़ करना आसान है, और ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर यहाँ पे डस्ट और मिट्टी वगैरह आप पहले ख़ुद उठा लें, और बार बार आपको इसको यहाँ से समेटना नहीं पड़ेगा। और स्मॉल वाइपर का इस्तेमाल करें ऐसी प्लेसेस पे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये अगेन एक फार्मूला है, उसमें मैंने अब यहाँ पे खुशबू का भी इस्तेमाल किया है जो कि हम क्लॉथिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहले आपने क्लीन सिंक देख लिया, अब आपको यकीनन उससे खौफ महसूस नहीं हो रहा होगा। अगर ये मैं आपको पहले दिखाती तो आपको ज़्यादा खौफ महसूस होता। तो इसका रीज़न यही है कि ये कम यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब इसको झाड़ भी देंगे, और इस तरह से मेरे लिए वही बात है कि एक शॉर्ट सा मैंने जो वाटर पाइप रखा है मुझे बहुत आसानी रहती है। अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे इसकी क्लीनिंग कर चुकी हूँ, और साइड पे भी मैंने कपड़ा रखा हुआ था ताकि सिर्फ पानी ना जाए। तो यहाँ पे हम ओटीजी को इसके ऊपर रखेंगे ताकि किसी किस्म का आपको डर ना रहे कि इसके नीचे पानी जाने का एहतमाल है।
अगेन इसका सेपरेट फार्मूला है, वही है सॉल्ट है, विनेगर है और साथ ही मैंने यहाँ पे जो हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल किया है और एट द एंड जो है सेपरेटली मैं यहाँ कोई भी अच्छा सा आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेलेंट शाइन लाता है। तो जी इसके बाद बस ये ड्राई हम क्लॉथिंग यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम ये चूल्हे को देखें किस कदर आप इसके ये ट्रेडमार्क को भी देख सकते हैं कैसा ये शुक्रगुजार हो रहा है और चमक और लिशक दिखा रहा है। और जी ये यहाँ पे हमने बड़े ही ओल्ड हैं हमारे पास, और सिंपल मैंने वाटर और सर्फ में डाला था और ये साफ़ कर लिया था। ये है हमारा फ्रायर और आपने खैर से इसको कभी भी यूज़ में आते हुए नहीं देखा होगा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वंस इन अ लाइफ मैंने इसको यूज़ किया है और उसका रीज़न बहुत ही मज़ेदार सा है। इसका जो बॉक्स आया था ये मेरे टीन एज की दौर है, बल्कि स्कूलिंग बहुत ही छोटी एज की दौर है, तब से ये आया था हमारे घर में। तो अभी मैंने इसका जो अनबॉक्सिंग है वो नहीं देखा था कि मैंने कब किया और उसे सेपरेटली इसको देखा था। तो वालिद मेरे कहते हैं कि बेटा इसमें ना तो पूरा कुत्ता भी भाग सकता है। मैंने कहा मुझे कैसी बात करें, मेरा दिल ही ख़राब कर दिया। तो कह लगे बेटा उसके ऊपर उसकी पिक्चर बनी हुई है, यानी कि जैसे ये इम्पोर्ट होता है जिन ममालिक से तो वो इस पर ये सब कुछ भी फ्राई करते हैं। तो उसके बाद से मेरा दिल ही बहुत ख़राब हो गया। अच्छा जैसे ये स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं इस तरह जब आप नाइट टाइम होता है तो उस वक्त आप ये एयर फ्रेशनर स्प्रे कर सकते हैं। और जी अब ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमने कैसे क्लीन किया था। और इसके अलावा ये देखिए ये वाला ब्रश कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन पट्टियों और किनारियों को साफ़ करते हुए। तो अब इसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये पाइप है इसकी ऑटोमेटिक मशीन का और इसी का यहाँ पे पानी थोड़ा सा यहाँ से आउट हो जाता है, जो वहाँ पे भी यहाँ इसको डस्ट सी दे देता है और कीचड़ सा बना देता है, क्योंकि वो पानी यहाँ पे जाता है और पहले से जो अगर मिट्टी वगैरह आ जाए तो ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जी ये टेबल मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि इसके नीचे से हिल चुके थे, जो उसकी वायर सी पे मुझे आइडिया आया और इससे इस पर मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्ले के हवाले से होती हैं और मैं यहाँ पे उसको प्लेस करती हूँ और मुझे वहाँ से उसको उठाना बहुत ही कन्वीनियंट होता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वीडियो थी, वन ऑफ द मैं कह सकती हूँ कि यही अब तक की डिफ़िकल्ट वीडियो है बनाना, क्योंकि छोटे किचन में उसको कैमरे को प्लेस करना और इन सब चीज़ों को आपके सामने डिस्प्ले करना बहुत ही मुश्किल अमर था, लेकिन हमने इसको आपके लिए बनाया और बहुत ही हब्स के दिन थे। तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट कीजिएगा और अगर आपको कोई कमी और कोताही लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद तब्दीलियाँ लाएंगे और उसकी इस्लाह करेंगे। ये अगरबत्ती है जो कि हमारे घरों में बहुत ही अब कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ऐसा एजेंट है जो कि कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाता है और खुशबू भी लाता है। लेकिन बात ये है कि आप डेली यूज़ के किचन में इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे रात में लगा लें या वंस इन वीक लगाएं, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ऑयल दिखा रही हूँ और ये सरसों का ऑयल है। सरसों का हो या यहाँ पे आप दूसरा वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे थोड़ा कड़वा हम तेल कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हल्का सा आप कपड़े पे लगाएं और तमाम इन चीज़ों पे अप्लाइंसेस पे लगा दें, वुड पे लगा दें, तो ये शाइन देती हैं। और ये जी है हमारे पास इस तरह की टैबलेट्स जो आपको बआसानी मिल जाती हैं और नॉर्मली हम इसको वॉशरूम में यूज़ करते हैं, लेकिन एक आध यहाँ पे इसको ऊंची सी जगह पे आप प्लेस कर दें तो हर तरह की बदबू का ख़ात्मा हो जाता है। और इसको आपने देखा होगा मैंने फुल नहीं खोला, हल्का सा आप खोल के रखें तो ये बहुत ज़्यादा डेज तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ इसको खोलते जाएं और इस तरह आपके लिए ये बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाएगा। ये देखिए जी, अब इसको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। और अगर ये भी ना हो तो इस तरह के बस बॉक्स ले लें और उसमें आप सिंपल जो हम यूज़ करते हैं फ़रनाइल वाली, जिनको टैबलेट्स कहते हैं या चूहे मार दवाइयाँ कहते हैं, वो एक आध इसमें डाल के ऊंची सी प्लेस पे रखें जहाँ पे बच्चों का हाथ ना जाए। जब तमाम काम ख़त्म हो जाए तो स्टील वायर्स और जो स्क्रबर मैंने यूज़ किया है ये न्यू लें अगर आपने बर्तन वॉश करने हैं। सफाई के हवाले से ये स्क्रबर्स और ये चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। अब जो फार्मूला मैं आपके सामने ला रही हूँ वो है शीशे के जो बर्तन हैं, कंटेनर्स हैं, वासेस हैं, इनको कैसे क्लीन करते हैं। और अल्लाह पाक ज़ुबैदा आपा की बहुत मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेकर आई हैं। तो उनमें से एक ये भी है। तो सॉल्ट, विनेगर और बेकिंग सोडा आप इसमें भिगो के और नीम गर्म पानी में इनको रखें। छोटी छोटी ये चीज़ें हैं
और ये बहुत ही ज़बरदस्त आप इसमें शाइन कंटेनर को जो मैंने सारा यूज़ किया जब मैं एट द एंड से देख रही थी तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा सा हो गया। ये है वो बात जो मेरे जहन में आई और मैंने आपके साथ शेयर की है। जो दूसरों के लिए पाकीज़गी और तज़किया की राह हमवार करता है उसका तज़किया अज़ खुद हो जाता है। कि अगर ये एक आम सा बर्तन है और ये इतना साफ़ हो सकता है जो साफ़ सफाई के लिए हमने इस्तेमाल किया है, तो हम जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो चाहे वो पाकीज़गी के हवाले से हो, उसकी राहें हमवार करते हैं, तो अल्लाह पाक हमें भी वो आसानियाँ नसीब करता है जो हम दूसरों के लिए अपनाते हैं। अब है जी फ़ाइनल टचेस, और ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आई हैं, तो इसको मैं वाइप से क्लीन कर रही हूँ कि ये पहले से साफ़ सुथरी हैं। ये है वो आइडिया जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और तमाम अब ये बर्तन वगैरह अब हम धो लेंगे, और मेरा जो तरीक़ाकार है, पहले मैं इसको काउंटर पे सबको डाल देती हूँ फॉर ड्राई पर्पस, और जो नमी रह जाए उसको हम एक खुश कपड़े के साथ या आप दस्तरखान ले लें अलग से, और उससे हम इसे साफ़ कर लेते हैं। अब ये स्टील्स के बर्तन हों छोटे मोटे, वो भी मैंने इसी में डाल दी हैं। और ये देखिए ओखली को हमने कैसे इसको साफ़ किया है, वो भी इसी के साथ किया है। और आखिर में आप चंद कतरे डिश वॉशर के पानी में डाल के और उसको बस क्लीन कर लें, तो ये बहुत ही अच्छी सी शाइन देते हैं। अब आप इनकी चमक और लिशक देखेंगे, और यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और उससे भी ज़्यादा मेहनत इसकी एडिटिंग पे है। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर सराहेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कमी कोताही रह जाए तो इंशाल्लाह हम उसकी इस्लाह करेंगे। मेरे दीगर चैनल्स को भी विज़िट करें, टेस्टी मील बाय नादिया परवेज़ और उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन हो चुका है, और इंसान को ख़ुद बहुत खुशी होती है जब वो देखता है कि उसके पास साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है इंसान को, और वो काम के लिए और भी मोटिवेट होता है। अच्छा, ये सब था हमारा ओल्ड सेटअप। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं कुछ न्यू सेटअप आपके सामने शेयर करूँगी, और वो आइडियाज़ शेयर करूँगी कि जिसमें आप अपने लिए डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं सेटअप के हवाले से। तो ये जी आखिर में जो चीज़ें रह जाती हैं, जिन्होंने साफ़ सफाई का ख़्याल किया होता है, तो वही एजेंट मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। और ये देखें जी सब ये मैंने यहाँ पे धो के और यहाँ पे डाल दिया, और ये ड्राई होते रहेंगे ऑल नाइट, और ये हर आधे घंटे के बाद फिर मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिया था। जहाँ हम अल्लाह पाक के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें नेमतें और बरकतें नसीब फरमाई है, वहाँ उसका बहुत बहुत शुक्र कि उसने हमें ये काम करने की सलाहियतें अता की हैं। अगर आप इस तरह से इसको क्लीन करते हैं तो किसी किस्म का भी ये वाइट धब्बा आपको ग्लास के कंटेनर से नहीं मिलता। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ये एक कहने की बात नहीं है, लेकिन आपकी जो ये दाद है ये हमारा हौसला बढ़ाती है, और यकीनन हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।